हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल मैथ्स बाय हर्ष यादव में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन हम लोग क्या है ना, इससे पहले क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ रहता, तो हम लोग को क्लास 10th में ये चैप्टर बहुत नया लगता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से बहुत ही ज्यादा उनको डर लगता है। तो डरना नहीं है, लड़ना है। तो आइए बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करें, ये कहता है कि किसी ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल के उसकी लेंथ और उसके एंगल के बारे में जो रिलेशनशिप के बारे में जो स्टडी होती है, वही हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्या है, एक ट्रायंगल के उसके एंगल और साइड्स के, उसके एंगल और साइड्स के बारे में जो रिलेशनशिप के बारे में जो स्टडी करना होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री is the study of relationship between angles and sides of a triangle, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि एक ट्रायंगल के उसके साइड्स और एंगल के बारे में अगर जो रिलेशनशिप होगा, उसी जो हम स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। ये हो गई क्या बात, ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनेशन। और जो ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, इसका क्या मतलब भाई, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड, कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जो 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या, ट्राई, दूसरा क्या है हमारा गॉन, और थर्ड जो वर्ड है मेट्रोन। अब इसका क्या मीनिंग है, ट्राई मीन्स क्या, तो 3 होगा, ट्राई मीन्स 3, और गॉन मीन्स का तो साइड्स, और जो मेट्रोन मीन्स का मेजर करना, डू मेजर, मेजर ना। मतलब क्या है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री को अगर वर्ड का मीनिंग देखें, तो अगर 3 साइड्स को मेजर करना, क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, हम लोग डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अगर मान लो देखो, गवर्नमेंट जो ब्रिज बनाती है, ब्रिज कोई बन रहा है, कोई और ब्रिज बन रहा है, तो क्या करते हैं, उसकी डिजाइन करने के लिए और उसकी हाइट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट है, मान लो हमें कोई बिल्डिंग का, किसी माउंटेन का अगर हाइट को मेजर करना हुआ, तब भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया क्या, एप्लीकेशन ऑफ, ये जो बात हम किए हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया कि डिजाइन टू डिजाइन ब्रिजेस एंड बिल्डअप, उसको बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, टू मेजर हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड माउंटेन। ये क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो ये हो गया इसकी बात, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लिए। अब बात करते हैं क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग क्वेश्चन आता है जिस बेस पे, तो क्या पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जानने से पहले हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा भाई, जिसका एक एंगल कितना हो, अगर एक 90 डिग्री होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स ये एंगल हमारा क्या हो गया, राइट एंगल, 90 डिग्री हो गया ना। जब ये 90 हो गया, ये पॉइंट को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इस पॉइंट को सी मान लिया, तो ए बी सी मार्क कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को
पहले जानेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसका राइट एंगल ट्रायंगल के हर एक साइड्स के बारे में जानेंगे कि ये AC क्या है, BC क्या है और AB क्या है। ठीक, तो एक नाम आप नाम एक सुने होंगे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होता है, तो पहला इसके साइड के नाम जो AC साइड है ना उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। देखो हाइपोटेनस क्या होगा कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या बोलेंगे, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो बोले द लॉन्गेस्ट साइड, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब बात करते हैं भाई हम लोग कैसे पहचानेंगे लॉन्गेस्ट साइड है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें इस ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन सा है, ये है कि ये है कि ये है। तो 90 डिग्री कौन सा है, बी पॉइंट पे क्या है, बी जो पॉइंट वर्टेक्स है उसी पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। उसका जो अपोजिट साइड होगा जो AC है ना, 90 के अपोजिट साइड क्या AC है, और AC को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल है। ठीक ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, और करके लिखेंगे अपोजिट टू द, अपोजिट टू द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक ना, तो हम लोग ये जान लिए कैसा, अगर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है जहां 90 बन रहा है उसका अपोजिट साइड हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये आप लोग को माइंड में रख लेना है कि 90 के सामने, 90 के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होगा। ये तो हो गई हाइपोटेनस के बारे में बात। और दो चीजें और बात करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर क्या है और इसमें बेस कौन सा है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस क्या होगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बचपन में ये पढ़े थे कि परपेंडिकुलर उसको बोलेंगे जो लाइन खड़ी होगी उसको बोलते परपेंडिकुलर, और जो पड़ी होगी उसको बेस बोल लेंगे। यही हम लोग बचपन में पढ़े थे, वही रखते थे कि जो लाइन खड़ी उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और जो पड़ी उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो आज हम आप लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं परपेंडिकुलर की। देखो परपेंडिकुलर क्या होगा कि भाई अगर कोई आपसे पूछ लिया बताइए इसमें तुम्हारा हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर है, तो आप तो ये बता देंगे 90 के जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सॉरी वो हाइपोटेनस हो जाएगा, 90 के जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। लेकिन अगर आपसे पूछेगा इसमें परपेंडिकुलर क्या है तो आप बोलेंगे आप किस एंगल ऑफ प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। अगर जब आप एंगल नहीं एंगल के बारे में बात अगर नहीं करेंगे, अगर एंगल ऑफ डिफरेंस नहीं देंगे, तब तक हम लोग परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अगर कोई पूछेगा आपसे कि परपेंडिकुलर क्या, तो आप बोलेंगे किस एंगल ऑफ रेफरेंस, ये वाला कि ये वाला, ए या सी, दो एक्यूट एंगल है ना, एंगल ए और एंगल सी। अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा और उसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर एंगल सी की बात कर रहे हैं तो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसका जो एडजेसेंट साइड होगा एंगल सी का वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग ये बात करेंगे कि एंगल, सपोज हम लोग एंगल ए क्या मान रहे हैं, रिफरेंस एंगल में जूम कर रहे हैं, रिफरेंस एंगल है, एंगल है हमारा क्या है, रिफरेंस एंगल है। एंगल अगर रिफरेंस मानेंगे तो इसका अपोजिट साइड क्या, बीसी है ना, तो क्या लिखेंगे, बीसी हमारा क्या है, तो साइड जो बीसी है ना तो यहां लिखेंगे अपोजिट साइड टू एंगल ए, अपोजिट साइड टू एंगल ए, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, और जो इसका एडजेसेंट है, जो एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड ए बी है ना, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। ठीक ना, जो एंगल ऑफ रेफरेंस है उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, उसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, बेस होगा। ठीक है ना, और बाकी जो तुम्हारा एसी है 90 के अपोजिट, एसी क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोल देंगे। एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो भाई अगर एंगल ए को रिस्पेक्ट, अगर एंगल ए को रेफरेंस मान रहे हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, उसका एडजेसेंट क्या होगा, बेस हो जाएगा, और 90 के अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है ना,
अब बात करते हैं एंगल सी का, अगर रेफरेंस ले रहे हैं, अगर एंगल सी को रेफरेंस मान रहे हैं हम लोग, तो अगर हम लोग एंगल सी को रेफरेंस मान रहे हैं तो एंगल सी इक्वल टू रेफरेंस एंगल। एंगल सी क्या है हमारा, अगर रेफरेंस एंगल है तो इसका, अब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, ये तो ये हाइपोटेनस हमेशा होगा। इस कोई भी एंगल ऑफ रेफरेंस लो, चाहे एंगल सी को लो चाहे एंगल ए को, तो लेकिन ये हमेशा 90 के सामने है ना, तो ये हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो एंगल सी को रेफरेंस मान लिया तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, अपोजिट टू एंगल, अपोजिट साइड टू एंगल ए ना, तो यहां लिखेंगे अपोजिट साइड टू एंगल सी, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ध्यान लो, जो रटे थे बचपन में हम लोग कि खड़ी लाइन को परपेंडिकुलर बोलेंगे, बड़ी लाइन को बेस, उसको क्या कर दो, माइंड से डिलीट मार दो एकदम, ठीक ना। और जो हमारा एडजेसेंट साइड क्या है, बीसी है ना, तो बीसी क्या है, एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, इसी को क्या बोलते हैं, बेस बोल देंगे, ठीक। और जो हमारा एसी है वो क्या होगा, हमेशा वो हाइपोटेनस होगा अगर 90 के अपोजिट साइड है तो। ये हो गई क्या, परपेंडिकुलर के बारे में बात, और बेस के बारे में बात, और हाइपोटेनस के बारे में बात। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफिनेशन क्या होगी, ये लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इज एन ऑफ एन, हाँ सॉरी, ऑफ एन एक्यूट की बात करेंगे, एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is a relationship between angles and length of its sides। मतलब क्या भाई, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करते हैं कि एक्यूट क्या लिखा है, ऑफ एन एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, उसी क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब ये जानते हैं क्यूरल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि कितने होते हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 होते हैं, कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करेंगे तो 6 होते हैं। पहला क्या होगा, साइन, और दूसरा क्या होगा, कॉस्टेंट, हेड क्या होगा, टेंजेंट, ये सब क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, टेंजेंट। और जो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्टेंट। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, सेकेंड। और लास्ट सिक्स कितने हैं, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ये सब क्या है, साइन, कोसेंट और टेंजेंट, कोसेंट और कोसेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। ये इनके फुल फॉर्म है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकालते हैं। देखो ये पॉइंट ए है, ये सी है, ये बी है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हम इस एंगल की बात करेंगे, एंगल ए की बात करेंगे, ठीक। अगर हम इसमें साइन ए निकालें, क्या, साइन ए, इसको हम साइन ऑफ एंगल ए भी लिख सकते हैं, क्या, साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल क्या होगा, इसका अपोजिट साइड क्या है, बीसी, और उसका एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी है ना, क्या बोलेंगे। तो एंगल ए की बात कर रहे हैं तो मतलब परपेंडिकुलर है, ये क्या है, देखो साइन ए है ना, तो क्या लिखेंगे, इसका एडजेसेंट साइड क्या है, सॉरी इसका अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, तो यहां पे लेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस, अपॉन में हाइपोटेनस, मीन्स क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन में क्या, एसी। मतलब बीसी क्या परपेंडिकुलर है, और ये क्या भाई, हाइपोटेनस, ठीक। और दूसरा बात करते हैं कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए। अब कॉस ऑफ एंगल ए क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल एडजेसेंट साइड ए बी ना, तो लिखेंगे एडजेसेंट साइड टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस,
अब भाई क्या है ये ए बी अपॉन में ए सी, और ए बी क्या बेस है और ए सी क्या है हाइपोटेनस है। तो ये हो गया क्या कॉस ऑफ एंगल ए। अब बात करते हैं tan ऑफ एंगल ए के बारे में बात। tan ऑफ एंगल ए, tan ऑफ एंगल क्या होगा, हम लोग लिखेंगे इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है बीसी है, तो लिखेंगे अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। तो मतलब क्या है ए बी सी अपॉन में ए बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये किसका हो गया tan ऑफ एंगल ए के बारे में। अब देखो साइन ऑफ एंगल है और कॉस ऑफ एंगल है और tan ऑफ एंगल है, क्या लिखेंगे उसको हम लोग साइन ए, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए और कॉस ए और tan ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसी के तीन लिख लिए, तीन की और बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें कॉसेक ऑफ एंगल ए, कॉसेक ऑफ एंगल ए बात करते हैं, ये क्या होगा 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। जो कॉसेक ए होता है ना उस साइन ए का क्या होता है रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा रेसिप्रोकल नाम, तो मतलब वहां का था परपेंडिकुलर बना हाइपोटेनस था, यहाँ क्या बात करेंगे उसी के उल्टा बात करेंगे, मीन्स हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर यही हम लोग बात करें सेक ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ एंगल ए किसका होगा कॉस ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल है, किसका कॉस ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल। वहां बेस अपॉन में क्या था हाइपोटेनस, यहाँ हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। लास्ट क्या भाई tan सॉरी कॉट ऑफ एंगल ए 1 अपॉन tan ऑफ एंगल ए कितना आएगा, वो क्या था tan का था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था, यहाँ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो मतलब क्या भाई कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक, और tan के जो रेसिप्रोकल होता है क्या कॉट, ठीक। तो हम लोग इतनी बात कर लिए, अब एकदम इसको एक पेज पूरा लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग ये बात किए थे कि साइन ए, अगर साइन ए क्यों लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में क्या था हाइपोटेनस, और कॉस ए की अगर बात करें क्या था बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और tan ए की अगर बात करें क्या था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था। इसका जो रेसिप्रोकल था क्या कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होगा 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू एच बाय पी, ठीक है ना। और सेक ए की अगर बात करें सेक ए 1 अपॉन क्या होगा कॉस ए इक्वल टू एच बाय पी, ठीक। अगर कॉट ए की अगर बात करें 1 अपॉन tan ए का रेसिप्रोकल होता है, क्या लिखेंगे बी अपॉन पी, ठीक है। साइन ए परपेंडिकुलर फॉर्म में हाइपोटेनस, इसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए एच बाई पी हो जाएगा। अगर कॉस ए देखते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनस, सेक कॉस ए होता है सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए एच बाई पी। tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन tan ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात। एक चीज हम और देखेंगे tan ए, जो tan ए होता है ना साइन ए अपॉन कॉस ए होगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए भी होता है। अब बोलो कि सर कैसे प्रूफ किया, तो प्रूफ हम करवा देते हैं इसको। तो tan ए क्या लिखे थे इसमें हम लोग लिखे थे परपेंडिकुलर, यहां से लिखते हैं बीसी अपॉन में क्या लिखे थे ए बी, बीसी अपॉन ए बी है ना। हम लोग क्या आता है जो न्यूमेटर कितना बीसी है और डिनोमिनेटर कितना ए बी है ना, हम लोग न्यूमेटर में एसी से डिवाइड करेंगे, ए बी को भी एसी से डिवाइड करेंगे, तो बीसी अपॉन में क्या आएगा एसी और ए बी अपॉन में एसी। अब देखिए बीसी बाई एसी ना, बीसी क्या है
परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनस, यहाँ आएगा साइन ए, और ए बी बाई ए सी है ना, ए बी अपॉन ए सी मतलब कॉस ए आ गया। तो tan एक फॉर्मूला और बनेगा, tan ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। अब tan ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट ए के ना, तो यहां लिखेंगे, इसको अपन लिख रहे हैं, मिटा देते हैं इसको। तो कॉट ए क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल tan ए वन अपॉन क्या होता है, tan ए ना, तो यहां हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक, ये सारे फॉर्मूले हम लोग लिख लिए, डिराइव कर लिए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सारे फॉर्मूले क्या कर लिए, डिराइव कर लिए हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए, एक चीज लिखना, कि साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू होता है साइन ए। कोई कभी कभी बच्चे से लिखते हैं साइन ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये गलत है। ये साइन ए का क्या एब्रीवेशन फॉर्म नहीं है। अगर साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइन ए लिख सकते हैं, और साइन इंटू ए कभी नहीं लिखते, ये लिखने का तरीका क्या हमारा गलत है। ठीक, और कभी हम लोग ऐसे ये समझ लिखे कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल टू कॉस ए, तो सही है, लेकिन ये गलत है ना, कॉस का मल्टीप्लाई ए में कर दो, ये तो लिखने का तरीका क्या हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी कॉस का मल्टीप्लाई एंगल में नहीं करेंगे, तो जब भी लिखेंगे क्या साइन ए कॉस ए सेक ए टैन ए। तो ये हो गया हमारे किसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात। उस इसमें अब इस बेस पे जो क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात कर लिए हैं। तो आप लोग पहले वीडियो को देखिए, उसको अच्छे से समझिए, उसका नोट्स बनाइए। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और देखते रहिए मैथ्स बाय हर्ष यादव।